नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बात करेंगे एम्स पार्क। एम्स पार्क के एग्जाम्स का फॉर्म भरना शुरू हो गया। जो एम्स से बीएससी नर्सिंग, जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं या अभी रिजल्ट आया नहीं है, वो बच्चे जो एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल से कि सबसे पहले उनका शेड्यूल कि फॉर्म कब भरना शुरू होगा, कब तक भरा जाएगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। उसमें गलती नहीं करना है क्योंकि उसमें करेक्शन विंडो नहीं मिलता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए उसके लिए चलते हैं अभी हम गूगल पे और आपको वन बाय वन करके बताता हूं क्या नोटिफिकेशन है और कैसे फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, ये है शेड्यूल। एम्स पैरामेडिकल का जो शेड्यूल आ चुका है, तो ये देखिए आप शेड्यूल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एग्जामिनेशन सेक्शन, यहाँ पर देखिएगा एडमिशन नोटिस 133/25, एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, सेशन अगस्त 2005, जो अगस्त में जाके सेशन स्टार्ट होगा इनका। ये है आपका शेड्यूल बच्चों। इसमें आप देखिएगा, ये इसका बेसिक फॉर्म भरने का जो डेट है, उसका डेट स्टार्ट 8 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 8 अप्रैल से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग 7 मई तक है, 1 महीने का टाइम है। उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो 17 अप्रैल से शुरू होगा और 15 मई तक चलेगा। ये काफी अच्छा टाइम है, इसमें आप शांति से भरिएगा, कोई गलती नहीं होना चाहिए। फाइनल रजिस्ट्रेशन चॉइस जो स्पेसिफिक कोर्स की फिलिंग और उसका क्लोजिंग डेट है वो 17 अप्रैल से 15 मई तक है। उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है, जिन्होंने बीएससी का कोई कोर्स कर रखा है और वो लोग एमएससी करना चाहते हैं, उनका भी डेट 8 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होकर 7 मई 2025 तक है। और उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो भी 15 मई से तक है। और उसका चॉइस फिलिंग और आपका फी पेमेंट का डेट है वो 17 अप्रैल से 15 मई के बीच में ही रहेगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अभी हम आ गए हैं गूगल पे और आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले गूगल पे आकर के एम्स पार्क लॉगिन लिखने का, तो ये आपके सामने गूगल का पेज खुलेगा। फर्स्ट में ही लॉगिन एम्स करके आप इसके ऊपर क्लिक करिए। ये एम्स का जो लॉगिन पेज है वो खुल गया है। यहाँ पर दोस्तों दो चीज रहता है, अगर आपने पिछले साल का रजिस्ट्रेशन कर रखा है या पहले आपने कर दिया और एग्जाम नहीं दिया था पिछले साल, तो आप उस दोबारा रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। आप वही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन डिटेल भूल गए हैं तो ये फॉरगेट डिटेल्स आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना डिटेल को रिकवर कर सकते हैं। और उसमें कुछ भी आपको अगर एडिट करना, जैसे लास्ट ईयर आपका गलती से नाम कुछ और लिख गया है या नाम लिखने के बाद इस साल आपने नाम चेंज करवा दिया है, फादर्स नेम चेंज करवा दिया है, जो भी करेक्शन करवा दिया है, तो आप वो करेक्शन कर सकेंगे। तो वो कैसे करेक्शन करना है उसका भी बता देता हूं पहले, बाद में जो फ्रेशर रजिस्ट्रेशन होंगे उनके बारे में बताऊंगा। देखिए अभी यहाँ पर आकर के आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जगह आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है और यहाँ कैप्चा डालना है और लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसे लास्ट ईयर का ये रजिस्ट्रेशन डिटेल मिल जाएगा। इसके अंदर में आपका पूरा डिटेल्स रहेगा, नाम रहेगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मदर्स नेम, जेंडर और आधार नंबर। इसमें कुछ भी करेक्शन, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपको करेक्शन करना है एड्रेस में, वो सारा करेक्शन कर पाएंगे। ये आपका फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर देखिए ये एडिट का ऑप्शन आता है, ये प्रोसीड का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, और अगर एडिट नहीं करना है, सेम है एज इट डिटेल, तो एक बार चेक कर लेना दोस्तों, दोबारा मौका नहीं मिलेगा और फिर इसको प्रोसीड कर देंगे। अगर आपको एडिट करना है तो आपको एडिट बटन पे क्लिक करना रहेगा। ये देखिए जैसे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डिटेल आ जाए, खुल जाएगा। यहां से आप ये
करेक्शन कर पाएंगे। आपका हर एक डिटेल को आप करेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर में, चाहे आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना हो, जेंडर करेक्ट करना हो, कैटेगरी करेक्ट करना हो, या आधार कार्ड का डिटेल करेक्ट करना हो। जैसे मान लो लास्ट ईयर जनरल भर गया था, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस करेक्ट कर सकते हैं आप इस बार। मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आप जो भी डिटेल को करेक्ट करना चाहते हैं, ये यहाँ से एड्रेस को करेक्ट कर सकते हैं आप कंप्लीटली। और उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन के टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है यहाँ पर, और उसके बाद अपडेट कर देना। दोस्तों इसको अपडेट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपडेट करेंगे, अपडेट पे क्लिक करके लॉग आउट हो जाएंगे और वापस से लॉग इन करेंगे तो आपने जो भी करेक्शन किया है आपका वो नया डिटेल्स शो करेगा, पुराने वाला अपडेट हो चुका है। अभी ये था करेक्शन करने का। करेक्शन का कंप्लीट होने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे करेक्ट हो गया आपका रजिस्ट्रेशन तो वेल डन। उसके बाद अगर आप फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसको आप कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। उसके लिए वापस ये हम लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। लॉगिन पेज पे देखिए यहाँ पर जो ये आ रहा है, क्लिक हियर टू न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो आपको पहले यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ उस टर्म्स एंड आपका इंस्ट्रक्शंस आ जाती है आपके सामने, जहां से आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक वैलिड मेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और पर्सनल डिटेल्स आपकी सारी आपके पास होनी चाहिए। वैलिड फोटो आईडी होना चाहिए, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दें। ये डॉक्यूमेंट होने के बाद जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए दो चीज आता है, एक पार रजिस्ट्रेशन का एक डायग्राम आएगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए ये बता रहा है कि आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए बेसिक डिटेल्स में आता है, नेशनलिटी इंडियन, तो इंडियन पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। नाम की जगह नाम डालिएगा और रीनेम डालना है, फुल नेम है वो रीनेम डालना है, फादर्स नेम डालना है और फादर्स नेम को भी आगे मदर्स नेम डालना है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना, यहाँ डेट ऑफ बर्थ दोबारा से कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ को दोबारा कंफर्म करना है। मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है तो आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आ जाता है कैटेगरी, तो SC ST OBC जनरल EWS, तो आपका जो भी कैटेगरी है एप्लीकेबल है। आप EWS है तो EWS करें, जनरल है तो जनरल कर दें, और SC ST है तो SC ST करें। वापस कैटेगरी को यहाँ से कंफर्म करना है। उसके बाद में आप अगर PWB है तो सॉरी PW फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आईडी प्रूफ में जैसे आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और आधार कार्ड का नंबर डाल देना है आगे। यहाँ से आपको प्लेस ऑफ इश्यू, आईडी कहाँ से इशू हुआ, इंडिया रहने दीजिए। बाकी ये डेट ऑफ इशू और जो वैलिड कब तक है वो है, उसको ऑप्शनल है, उसको छोड़ दीजिए, खाली भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप प्रॉपर मेल आईडी डालिए अपना। देखिए ये मेल आईडी सही से डालने का, और यहाँ पर आपको कंफर्म मेल आईडी डालना है। कंफर्म मेल आईडी सेम जो पहले डाला है वही मेल आईडी को इधर डाल देना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, और फिर से इधर कंफर्म मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पर। उसके नीचे आएंगे एड्रेस सेक्शन, यहाँ से आपको एड्रेस सेक्शन में जैसे आपका इंडिया है पिन कोड डालेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ एड्रेस आपका घर नंबर है, मोहल्ला, गली, तालुका, उसको आपको ये सभी लाइंस को भरना है, इनको भर देना है। और उसके बाद ये चेक बॉक्स है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पे क्लिक कर दें, नहीं तो फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको अलग से भरना रहेगा। हमने इस पे क्लिक कर दिया तो दोनों हो गया। अभी यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड पे क्लिक करना है। देखिए ये ध्यान रहे, जनरेट आईडी एंड पासवर्ड आपका जनरेट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे के सामने ये रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई दे जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई दे जाएगा और आपके मोबाइल के ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाएगा। अभी हम वापस लॉगिन पेज पे आ गए। एप्लीकेशन लॉगिन में आकर के रजिस्ट्रेशन आईडी डालना रहेगा, और मोबाइल में जो भी आपका पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को यहाँ दर्ज करना रहेगा। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना रहेगा और फिर लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल के साथ ये आपका पूरा फॉर्म खुल गया। यहाँ से डिटेल दिख जाएगी। आपको बेसिक डिटेल को कंप्लीट करने के बाद में अपलोड इमेज करना है। देखिए ये अपलोड इमेज, मेरा इमेज अपलोड नहीं था तो मैंने इमेज अपलोड पे क्लिक किया। यहाँ से आपको फोटो चूज करके फोटो अपलोड करना है। उससे पहले ये देखिए तीनों चारों पे
चारों बॉक्स पे क्लिक कर देना। फोटो आपका व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का। उस फोटो को वहां से चूज करिए और अपलोड कर दीजिए। फोटो का साइज 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए और एग्री बटन पे क्लिक कर देना है। फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए आपका। उसी प्रकार से आपको नीचे आना है, ये सिग्नेचर वाला पे, यहाँ पे अपलोड पे सिग्नेचर पे यहाँ क्लिक करना है और आप अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। जो भी सिग्नेचर था आपको यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड करना है। वापस से यही चारों बॉक्स को टिक करना है। बैकग्राउंड आपके सिग्नेचर में भी व्हाइट होना चाहिए और सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए और ये भी 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए, 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये उनका साइजिंग करके रखिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। ये हमने फोटो थंब, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से उसको भी अपलोड करना है और यहाँ फिर चारों बॉक्स के ऊपर टिक करना है कि आपका इमेज का ब्लर नहीं है। आपका इमेज है वो थंब का ऐसा आना चाहिए। देखिए ये मेरे पास ऐसे पड़ा था क्योंकि मैं डेमो के तौर पे फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास जेई का पड़ा था एक फॉर्म भरने का, तो उसको मैंने अपलोड करने का किया ट्राई। तो आपको यहाँ से ऐसा फॉर्म थंब इम्प्रेशन सिंगल, लेफ्ट हैंड का सिंगल थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये था आपका बेसिक फॉर्म रजिस्ट्रेशन, कि आपका बेसिक फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अभी आपका 17 तारीख के बाद में आपको जो फाइनल फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अंदर में इसी रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करके फिर आगे आपको स्पेसिफिकली कोर्स सेलेक्ट करना रहेगा और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद फी पे करना रहेगा। बात करेंगे फीस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस 2000 रुपए है और अगर आप SC ST है तो उनके लिए 1600 रुपए फीस है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट फॉर्म कैसे फिलअप करना है पार एम्स का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।